कम लवणता वाले जल के नीचे अधिक लवणता वाले जल स्थान। महासागरीय जल संचयन। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, कोई भारी नहीं है। इसमें जनरली जो बताया गया है ज्वार भाटा के बारे में, आधा से लगभग 70% टॉपिक तो केवल ज्वार भाटा में है, और बाकी का जो 30% है, जो महासागरीय जो धाराएं होती है, श्रिंग गर्त कैसे कैसे बनता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पीटी में बार बार पूछ लिया जाता है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो चलो देखते हैं, कुछ है नहीं इसमें, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है कि ऊपर से मुझे समझाने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, पता ही है तुम लोगों को कि सूर्य है कि नहीं है, चंद्रमा है, और ये क्या है, पृथ्वी है। सूर्य तो यहाँ पे क्या है, स्टेबलाइज है, फिक्स है कि नहीं है। पृथ्वी और दूसरा कौन है, चंद्रमा, ये दोनों क्या है, अस्थाई है। जो दोनों ही कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्या कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, लगा रहे हैं। सूर्य डायरेक्ट लगा रहा है, ठीक है, चंद्रमा इनडायरेक्ट रूप से लगा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इनडायरेक्ट माने कोई ऐसे ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, जहाँ जहाँ सूर्य कोई इस तरह से जाएगा तो इनडायरेक्ट लगा रहा है। कौन, चंद्रमा चंद्रमा लगा रहा है ना ऐसे ऐसे। पृथ्वी तो सीधी ऐसे लगा रहा है दीर्घवृत्ताकार पाथ में। नहीं समझ में आया। अरे यहाँ पे सूर्य है, दीर्घवृत्ताकार पाथ में कौन है, चंद्रमा, सॉरी पृथ्वी है। यहाँ आया तो यहाँ पृथ्वी आया तो चंद्रमा ऐसे ऐसे चक्कर लगाने लगा कि नहीं लगा। ऐसे जेम यहाँ जा रहा है, ऐसे ऐसे लगाने लगा तो देखो एकदम कैसे दिखाई दे रहा है, गोल आकृति, बिल्कुल इस तरह की आकृति बनेगी नहीं, जिलेबी की तरह आकृति क्या हो जाएगी, बन जाएगी। तो डायरेक्ट नहीं लगा रहा है चंद्रमा, इनडायरेक्ट रूप में क्या कर रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, सॉरी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। इस तरह की चीज़ें लेक्चर में कितने बार हो जाता है। ठीक है, आदमी वही है, कितना पढ़ाने की एक्सपीरियंस नहीं है, बोलते बोलते मुझे लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो ध्यान देना, कभी भी दिक्कत तुरंत आके पूछना है। अब यही है, ये पृथ्वी का है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है। कौन सा बल है, अपकेंद्रीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो हर एक वस्तु क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। लेकिन न्यूटन का जो तीसरा नियम है, यही बोलने की कोशिश करता है कि हर व्यक्ति, हर वस्तु है कि नहीं है, अपने तरफ फोर्स लगाती है, जिसका फोर्स अधिक होगा वो अपने तरफ क्या करेगा, पुल कर लेगा, खींच लेगा। समझ में आया। तो वही घटना यहाँ पे भी घटित होती है। पृथ्वी में उपस्थित चूँकि जो जल है पूरी तरीके से क्या है, गतिमान है, धारा के रूप में चल रही है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है, क्योंकि चंद्रमा का भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, सूर्य का भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी का भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल ये खींचने का कोशिश करेगा तो ये भी अपना कौन सा बल लगाएगा, अब केंद्रीय बल लगाएगा। अब केंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल का ही क्या है, रूप है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी की वजह से ये सारी घटनाएं घटित होती है। जब 180 डिग्री में होता है, वन कितना 80 डिग्री में, अगर यहाँ पे कौन है, मान लो पृथ्वी है, यहाँ पे सूर्य है, और यहाँ पे कौन है, चंद्रमा है, तो हमें पता है कि इस परिस्थिति में कुछ काम का क्या होता है, नहीं होता है। और बहुत अधिक बड़े मात्रा में क्या होता है, ज्वार भाटा नहीं आते हैं। एकता में बल है, इधर सूर्य हो जाए, यहीं पे कौन आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो पता चला कि यहाँ पे दीर्घ ज्वार आ जाएगा। अब क्लियर है ना सब चीज़। 90 डिग्री में आ जाए तो लघु ज्वार आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के यहाँ पे फिर से बतलाया गया है, बच्चा टाइप का यहाँ पे बताने की कोशिश किया गया है। तो चलो देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि महासागरीय जल स्थिर ना होकर क्या है, पूरी तरीके से गतिमान है। बाढ़ का पानी देखिए कि नहीं देखिए, ठीक है, बाढ़ का पानी महासागरों में उसी तरीके से चलने लगता है। महासागरों के किनारे जाओगे तो काफ़ी हवाएं तेज चलती है, चलेगी नहीं चलेगी, और उधक है नहीं, हवाएं तेज चलती है। और देखोगे तो जो पानी है, ठीक है, उसमें हमेशा श्रृंगार्थ क्या होता है, बनते रहता है। बाढ़ को तो छोटे रूप में जब हम लोग देखते हैं तो सोचोगे कितना भयानक रूप से क्या होता है, दिखाई देता है। अगर वैसे ही बड़ा रूप अगर देखें हम लोग समुद्रों में तो देख के आदमी डर लग जाएगा। फिल्मों वगैरह में दिखाता ही नहीं दिखाता है, लहर, ठीक है, हर तरह का चीज़ दिखाता है।
कह रहा है कि इसकी भौतिक विशेषताएं जैसे कि तापमान, खारापन, घनत्व, इसके अलावा बाह्य बल भी काम करता है, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, वायु, तीनों इंपॉर्टेंट कारण है। अपने प्रभाव से महासागरीय जल को क्या करते हैं? गति प्रदान करते हैं। ठीक है, करते ही नहीं करते हैं? करते हैं। अब सोचो पृथ्वी अगर घूर्णन नहीं करता अपने अक्ष पे तो क्या है? प्रवाहमान होता? नहीं होता। एज्यूम करो, सोचो, ठीक है, फिर होता ही नहीं। तो पृथ्वी का घूर्णन सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। घूम रहा है तभी तो जल घूम रहा है, वरना जल क्या हो जाता? स्थिर हो जाता, शांत हो जाता। शांत हो जाता, जल गिर जाता नीचे, नहीं गिर जाता। एज्यूम करो, ठीक है, शांत अगर हो जाए, बिल्कुल ये लट्टू की तरह, जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि एक लट्टू में क्या करो, उसके ऊपरी भाग पे एक बूंद क्या कर दो, पानी रख दो, और लट्टू को क्या करो, जोर से नचा दो, उसमें कोई परिवर्तन क्या होगा? नहीं आएगा, वहीं का वहीं क्या हो जाएगा? रह जाएगा। तो हमारी पृथ्वी की संरचना भी क्या है? कुछ ऐसे ही है, घूर्णन की वजह से। एक और एग्जाम्पल है, कौन सा? डिज्नी सर्कस, मौत का कुआं देखियो कि नहीं देखियो? कितना मज़ा आता है देखने में, और वो बहुत आसान है, थोड़ी सी सावधानी रखा जाए तो मैंने उसमें इजली आदमी हम लोग भी चला सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कारण यही है कि वे लोग क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। थोड़ा रोक के देखो वहाँ पर, तुरंत उनका जो मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ठीक पृथ्वी के साथ वही घटनाएं हो रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पे झुका हुआ है, घूर्णन कर रही है कि नहीं है? घूर्णन कर रही है, घूर्णन कर रही है। उसके साथ साथ पानी भी क्या है? घूर्णन कर रही है। पानी भी क्या है? गतिमान है कि नहीं है? अचानक अगर पृथ्वी रुक जाए तो पानी, समझ रही हो कि क्या पता बहुत सारा पानी पृथ्वी के क्या निकल जाए, बाहर निकल रहा है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। कितने बार मैंने एग्जाम्पल दिया है ये सब चीज़ तुम लोगों को कि अचानक पृथ्वी की गति रुक जाए तो क्या पता हम कहाँ फेंका के जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है बहुत क्या है? तेज है, लेकिन क्षेत्र इतना बड़ा है इसका कि हमें पता ही नहीं चलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम लोग हैं पृथ्वी में तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा पृथ्वी को, रियल रूप में देखने के लिए हमें अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा, है कि नहीं है? फ्लाइट में जाएंगे तो देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसका बहुत छोटा सा एरिया हम लोगों को कवर नहीं हो पाता है। हो कितना हो पाता है? चलो ऊपर गए तो पूरा तुमको बिहार दिख जाएगा, लेकिन इतना सा काम चलेगा? नहीं चलेगा। इस घूर्णन को देखना है तो तुम्हें पूरी तरीके से स्पेस में जाना पड़ेगा, एक ऐसी दूरी फिक्स करना पड़ेगा जहाँ से बिल्कुल पृथ्वी एक नारंगी की तरह, ठीक है, जैसे फिल्मों वगैरह में दिखाता है कि नहीं दिखाता है, स्पेस से घूम रहा है। रियल में हमारे साथ वही घटनाएं क्या हो रही है? घटित हो रही है। तो एरिया इतना बड़ा है कि हमें पता ही नहीं चलता है। तो इसी में क्या कर रहा है? जो भी महासागर में उपस्थित लगभग कितना जल है? 71% क्या है? 71% की 98%? समस्या यही है। जल कितना है? 98% है, ठीक है, और महासागर का भाग कितना है? 71%। क्लियर कल हुआ कि नहीं हुआ था? 97 है वो। देखो महासागर का भाग कितना है? एक होता है पूरा पृथ्वी है, ये है, केक का भाग निकाल दिया हमने, कितना प्रतिशत? 29%। इसमें कौन रहता है? हम लोग रहते हैं, एक स्थल है। अब बाकी सब क्या है? पैंजिया है। क्या है? सॉरी, पैंजिया का मतलब जो भाग है कौन है? ये स्थल है कि नहीं है? ये पूरा का पूरा कौन है तुम्हारा? पैंथालसा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब कहा जा रहा है जल की, यहाँ तो जल की बात की गई, अब जो बात की जा रही है जल की, कि जल का जो 100% भाग जल में कितना प्रतिशत है? लगभग इस 71% में 98% जल कहाँ है? इसी महासागर में है। अब मात्र 2% ही अलग अलग जगह पे क्या है? मौजूद है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बहुत कंफ्यूजन कर रहा है तुम लोगों को कि इस चीज़ को क्लियर, ठीक है, ध्यान रखना। कोई दिक्कत? तो महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियाँ होती हैं। कल ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। गति तो नहीं देखे हैं, लेकिन होता है, ठीक है, जैसे अपवेलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे होगा? अपवेलिंग हो रहा था ना कल। अपवेलिंग कैसे हो रहा है? ऊर्ध्वाधर हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
कोई दिक्कत? नहीं। जो पवन है, मान लो कि कौन सा पवन था, अपतट पवन, तट पवन। जो इसको ढकेल रहा था, जो ढकेल रहा है, कैसे हो रहा है? ऊर्ध्वाधर हो रहा है, क्षैतिज हो रहा है ये। क्षैतिज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यही प्रक्रिया क्या होती है, चलते रहती है, हवाएं चलती है तो ऊपर का पानी नीचे जाएगा, नीचे का पानी ऊपर जाएगा, नॉर्मल प्रक्रिया चलती रहती है। महासागरीय धाराएं व लहरें क्षैतिज गति से क्या होती है, संबंधित होती है। कोई दिक्कत? अब यही जो प्रक्रिया होती है, देखो जहाँ पे ब्लॉक एरिया है, क्या कौन सा एरिया है? ब्लॉक एरिया, जैसे लेगून जिसको बोला गया है कि नहीं है? लेगून जैसे भारत का जब जाएगा इधर उड़ीसा की तरफ तो कुछ कटा फटाई बहुत अधिक क्या है, इलाका है, समुद्र से मिला है लेकिन पूरी तरीके से क्या है, मिला नहीं है। अब ऊपर का जल ऊपर हो रहा है, नीचे का जल क्या हो रहा है, नीचे ही रह जा रहा है। नहीं समझ में आया? ऊपर का जल ऊपर ही हो जा रहा है, नीचे का जल नीचे ही हो रहा है। जो चक्रीय प्रणाली होनी चाहिए जो समुद्रों में हो रहा है कंटिन्यू रूप से, वो यहाँ पे हो ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से खारेपन की मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो वही प्रक्रिया कहा जा रहा है कि महासागरीय धाराएं व लहरें क्षैतिज गति से क्या है, संबंधित है। जो भी लहर होगा, ऐसे तो नहीं होगा पूरा, नहीं। ठीक है, ये बहुत रेयर केस में होगा, लेकिन ठीक है, क्षैतिज गति से है कि नहीं है। वेव जनरेट होता है। ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। अब जब ज्वार भाटा आएगा तो फिर अचानक बहुत बड़े रूप में आएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे एक जगह ऊंचाई कम होगी, एक जगह ऊंचाई अधिक हो गई, तो इसका संबंध कैसा होगा, ऊर्ध्वाधर। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार क्या है, बहाव है, जबकि तरंगे जल की कैसी गति है, क्षैतिज गति है। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंग में जल गति क्या करता है, नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तरंगे जल की क्षैतिज गति है। कोई दिक्कत? वेव जो जनरेट किया क्षैतिज रूप में जा रहा है, लेकिन कह रहा है कि धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति क्या करता है, नहीं करता है। नहीं समझ में आया? जैसे पानी है, यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा तुमने क्या कर दिया, टब रख दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखो तरंगे जल की क्या है, क्षैतिज गति है। तरंग यहाँ पे हमने क्या कर लिया, जनरेट कर दिया, किया कि नहीं किया। कह रहा है कि धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, पहुँचता है। अब ये जो है यहाँ पे रख दिया कि नहीं रख दिया, इसमें क्या कर दिया हमने, सपोज करो कि इसको हमने ऐसे कर दिया, वेव जनरेट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ऐसे अगर दिक्कत अगर हो रहा है तो जैसे कि नदी को ले लो, तुम लोग नहर को ले लो, नदी में क्या हो रहा है, वहाँ पे तरंग कार्य कर रहा है कि धारा काम कर रहा है, धारा काम कर रहा है। और धाराएं अविरल धाराएं चल रही है, गंगा नदी में धाराएं बह रही है, बह रही है। तो इसमें पानी का, ठीक है, एक से दूसरी जगह क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? इसमें पानी का एक से दूसरी जगह क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन कह रहा है कि तरंग में जल गति क्या करता है, नहीं करता है। तरंग में क्या होता है कि तरंग जब जनरेट होता है, जिसको मैं बार बार वेव बोल रहा हूँ, वेव जब जनरेट होता है तो इसमें पानी क्या करता है, जैसे ही इसमें कंपन कराया गया, है कि नहीं है, कंपन कराया गया, तो ये वाला जो कंपन भाग है वेव को इसको ढकेलेगा, इसको ढकेलेगा, क्या करेगा, इसको ढकेलेगा। तो इसमें क्या धारा प्रवाह बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। सपोज करो कि इसमें क्या करो, कंकड़ डाल दो, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है बार बार पानी के लिए। तो एक कण दूसरे कण को क्या कर रहा है, ठेल रहा है, ढकेल रहा है, यही होता है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लास्ट तक आते 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 ये जो कंपन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या इसको धारा बोलेंगे कि देखो धारा चल रही है, नहीं बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो शांत जल में क्या होगा, धारा रहेगा कि वेव जनरेट होगा, वेव जनरेट होगा। नदियों में क्या होगा, अधिकतर धारा प्रवाह होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तब जब तक बाह्य कारक नहीं आएगा, बाह्य कारक जैसे वायु तेज चलने लगेगा,
तो फिर क्या जनरेट हो जाएगा, वेव जनरेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या वायु के तेज चलने की वजह से धारा में बहुत अधिक परिवर्तन आएगा, फिर तो आंधी तूफान लाना पड़ेगा हमें, जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी में दिखाई देता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो धारा है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से धारा क्या हो रही है, आ रही है आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें कोई बाहरी फोर्स जब काम कर रहा है, बाह्य बल कुछ भी हो सकता है, सूर्य चंद्रमा वायु, इसकी वजह से क्या उत्पन्न हो रहा है, तरंग उत्पन्न हो रहा है। दोनों में अंतर करना सीखो। क्वेश्चन बना के दे देगा तो फिर लगेगा कि दोनों क्या है, एक ही चीज है। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन तरंग के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है, रहेगा कि नहीं रहेगा, जाएगा जाएगा। ऊर्ध्वाधर गति महासागर एवं समुद्रों में जल के ऊपर उठने तथा नीचे से गिरने से क्या है, संबंधित है। कोई दिक्कत। अब इतने बड़े समुद्र में देखो धाराएं क्या हो रही है, चल रही है। धारा बहता 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 तो शांत आराम से बहता कि नहीं बहता। लेकिन ऐसा होता है, नहीं होता है। थोड़ा भाग क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, नहीं उठ जाएगा, फिर गिरे नीचे गिरेगा, नीचे गिरा ऊपर गिरेगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जो तरंग का जो निर्माण होता है, इन्हीं धाराओं में किसका निर्माण हो जाता है, तरंगों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो बड़े बड़े जो महासागर है, समुद्र है, यही तो होता है। धाराएं भी चलती है और साथ में क्या चलता है, तरंग भी चलता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के कारण महासागरीय जल एक दिन में 2 बार उठने एवं क्या करते हैं, नीचे गिरते हैं। जो भी महासागर का जो जल है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक बार क्या करता है, कह रहा है कि ऊपर गिरता है। तुम लोग पता है ना कि पृथ्वी है यहाँ पे 24 घंटा में क्या करता है, अपना आज का क्या करता है, एक चक्कर लगा लेता है कि नहीं लगा लेता है। और साथ साथ जो चंद्रमा है, चंद्रमा एक चक्कर कब लगा लेता है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 265। फिर पृथ्वी अपने अक्ष में घूर्णन जब कर रही है तो माना जाता है कितना, 24 घंटा में। 24 घंटा नहीं होता, 23 घंटा, ठीक है, 23 घंटा शायद 45 मिनट होता है, ठीक है। पूरा 24 घंटा क्या होता है, नहीं होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चंद्रमा अगर घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है तो कुछ टाइम लेता होगा कि नहीं लेता होगा। तो वही मैं टाइम पूछ रहा हूँ कि चंद्रमा टाइम कितना लेता है पृथ्वी का चक्कर लगाने में। नहीं ध्यान आ रहा है। सूर्य का बता रहा है, सूर्य 265 दिन लगाता है। 265 दिन लगाता है, मारेंगे झापड़ से 365 दिन लगता है ना। सूर्य का पृथ्वी कितना दिन में परिक्रमा करता है, चंद्रमा करता है। अब चंद्रमा जो है पूरा का पूरा एक चक्कर, ठीक है। चंद्रमा क्या करेगा, यहाँ पे घूर्णन करेगा, परिक्रमा करेगा, परिक्रमा करेगा ना चंद्रमा। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में क्या करता है, लगा लेता है। कितने दिनों पर, सिंपल है, महीना लगता है कि नहीं लगता है। तो महीना किसकी वजह से लगता है, चंद्रमा की वजह से लगता है ना। तो ये जो दिन होता है लगभग कितना दिन होता है, 29 से 30 दिन होता है। कितना दिन, 29 से 30 दिनों में। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसीलिए 29-30 दिनों में क्या होता है, अनहरिया अजोरिया चलते रहता है। कोई दिक्कत है नहीं। तो लॉजिक है, सिंपल लॉजिक अप्लाई करो। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के कारण महासागर जल एक दिन में 2 बार उठते एवं क्या करते हैं, नीचे गिरते हैं। सपोज करो कि यहाँ पे सूर्य है, समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या है, पृथ्वी है। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे सूर्य भी घूम रहा है, चंद्रमा भी यहाँ पे क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। तो यहाँ पे 2 बार ऐसा दिन में स्थिति जरूर बनता होगा जहाँ पे क्या होता होगा, पृथ्वी के, ठीक है, एक साइड में एक ही दिशा में कौन होता होगा, सूर्य, और कौन होता होगा, चंद्रमा होगा। जब ये आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जब ये आएगा तब पृथ्वी के एक हिस्से में, अलग अलग हिस्सों में क्या हो सकता है,
ठीक है, 2 बार जल क्या होगा, ऊपर या नीचे गिरेगा। अब कहाँ का गिरेगा आगे हम लोग देख लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक दिन में कितने बार ज्वार भाटा आता है। ठीक है, तो कितने बार? 2 बार आता है। तो हो सकता है कि जो दिशा होगा ये है कि नहीं है, ये पूरा कंप्लीट नहीं होता होगा। कंप्लीट दिशा माने एक दिशा में पूरी तरीके से नहीं आता होगा, थोड़ा एंगल का अंतर आता होगा, है कि नहीं है? क्योंकि जब तक ये तीनों के तीनों एक रेखा में नहीं रहे तब तक दीर्घ ज्वार क्या हो सकता है, आ ही नहीं सकता है, और ये जल्दी होता नहीं है। थोड़ा सा भी एंगल इधर उधर हो जाएगा तो फिर मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तरंग, तरंगे वास्तव में क्या है, ऊर्जा है, जल नहीं, ध्यान रखो। जैसे हमने बोला तरंग जनरेट किया है कि नहीं किया, हवा में तरंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है, तुम्हारे कान से टकराया, बार बार मैं बोलता हूँ, एक वेव जनरेट हुआ, उस वेव को तुम्हारा मस्तिष्क ने क्या कर लिया, रीड कर लिया। ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग कंप्यूटर को चलाते हैं, जैसे हमने कुछ डाला यहाँ पे इंटर, कुछ ना कुछ कंप्यूटर के मेमोरी को संदेश देता होगा कि नहीं देता होगा कि तुम्हें ये करने के लिए बोला जा रहा है, तुरंत वो काम क्या कर देगा, वो कर देगा। फ़ोन में तुम जैसे चला रही हो, फ़ोन का मेमोरी है, क्या उसको ख़त्म कर देंगे तो कुछ काम कर पाएगा, नहीं है। बार बार मैं कितने बार एग्जांपल दे चुका हूँ, शरीर सब चीज़ ठीक देखने में ठीक ठाक है, पता चला है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? उसका मस्तिष्क काम ही नहीं कर रहा है। तो वही है, मेमोरी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि तरंगे क्या है, वास्तव में ऊर्जा है, ध्यान रखना, जल नहीं। इसको कहीं भी जनरेट किया जा सकता है। तो भाई इसको जनरेट कहाँ कर दिया, अभी हम लोग कर रहे हैं किसमें, तरंग जनरेट कर रहे हैं, हवा में कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हवा में किया हमने, फूंक मारा, मीडियम है, अगर हवा नहीं रहता तो तरंग जनरेट हो पाता, नहीं जो पड़ा था। जो हम लोग साउंड छोड़ रहे हैं भाई, वो नहीं, साउंड वेव के रूप में नहीं हो पाता। ठीक उसी तरीके से यहाँ काम कर रहा है। ठीक है, तरंग जल नहीं है, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करते हैं। तरंगों के जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में क्या करते हैं, गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे तरंग क्या होती है, उत्पन्न होती है। जैसे शांत तालाब वगैरह तुम लोग देखी होगी, जब हवाएं तेज चलने लगती है तो आराम से इसी तरह से, है कि नहीं है, तरंग ऊपर से क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, लेयर बाय कैसे, ठीक है, धीरे 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 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखियो कि नहीं देखियो, शांत जल को कभी जाओ तो आराम से, हाँ, तालाब वगैरह जो होता है, पुखरी उखरी, तो जब हवाएं तेज चलने लगती है तो देखना हर जगह ये जो तरंग की जो, ठीक है, श्रृंग और जो गर्द होता है, समान क्या होता है, नहीं होगा। अब श्रृंग गर्द धारा बनेगा, श्रृंग और गर्द धारा बनेगा, नहीं बनेगा। क्या चाहिए उसके लिए, तरंग चाहिए। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, श्रृंग, नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, गर्द बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो यही प्रक्रिया होती है। अब जो ठीक है, दूर जाने पे, ठीक है, इसका जो उभार बोला गया, दिखा भी है, एक उभार है, क्या क्या दिया है, ठीक है, समझ में नहीं आता, हाँ ठीक है, जो भी है अभी देख लेंगे। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती है तथा ऊर्जा तट रेखा पर निर्मुक्त होती है। ऊर्जा तट तक आते थे क्या हो जाएगी, उसकी खत्म हो जाएगी, शक्तिहीन हो जाएगी। सतह जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को कदाचित ही क्या करती है, प्रभावित करती है। सतह कह रहा है कि जल की गति महासागर के कितना गहरे तल पे, क्या वहाँ पे तरंग जनरेट हो पाएगा? उसके लिए फिर बहुत पावरफुल चाहिए, है कि नहीं है, मैंने क्या बोलते हैं कि ज्वार भाटा टाइप का, तब ना होगा। ज्वार भाटा बनेगा तब ना पानी आएगा, तब वहाँ पे, ठीक है, अपवेलिंग की प्रक्रिया क्या होगी, शुरू होगी। जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है, इसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसा गत्यात्मक जल के साथ क्या हुआ, अच्छा, जल के मध्य आपस में घर्षण होने के कारण क्या होता है, होते रहता है, क्योंकि घर्षण है, इसकी एक सीमा है, एनर्जी जनरेट हुआ है, धीरे 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 एक दूसरे को जब ढकेल रहा है
तो स्वाभाविक है दूरी होने के साथ उसमें क्या आएगा, कमी आएगी ही आएगी। अब कंटिन्यू रूप से कोई लगना चाहिए तब ना नहीं कमी आता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वायु का प्रवाह हमेशा एक समय एक से जैसा नहीं रहता। तब जल की गहराई तरंग धैर्य के आधे से क्या होती है, कम होती है। अभी हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आधे की लंबाई कम होती है, बड़ा अच्छे से यहाँ बताया है। हाँ यही है, ठीक है। बना दूँ यहीं पे तरंग को बना दूँ, कैसे होगा? कणों के समानांतर कि कणों के ऊर्ध्वाधर होगा? समानांतर होगा। मारेंगे झापड़ से, समानांतर होगा तो बनेगा कुछ, समानांतर बनेगा ये तो तरंग आ पाएगा इसे पानी में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऊर्ध्वाधर बनाना पड़ेगा। क्या बोलती है तो काम बन जाएगा यहाँ पे। अब सारा का सारा एक ही चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखना। अगर इसको आधा कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से काट के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आधा कर सकते हैं, इसे भी आधा कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो और इसको नोट्स बना लेना, वरना जितना चीज़ दिया हुआ है इसी में सब क्लियर हो जाएगा, बशर्ते कि ध्यान से देखोगे। पहला कर रहा है कि यहाँ पे तरंग शिखर एवं क्या हो रहा है, गर्त। क्या? तरंग शिखर एवं गर्त। तो हमने देख लिया ये वाला भाग क्या होगा, शिखर होगा। शिखर, कोई दिक्कत? नहीं। और ये वाला भाग क्या होगा, गर्त होगा। गर्त होगा। इसी को हमने क्या बोल दिया था, श्रृंग, और इसको क्या बोल दिया था, गर्त। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है यहाँ पे तरंग की ऊंचाई। क्या? तरंग की कितनी ऊंचाई। अब ऊंचाई कौन होगा, ये वाला भाग होगा कि पूरा का पूरा होगा? पूरा होगा। पूरा होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तरंग के क्या बोलते हैं, ऊंचाई। तो हॉलीवुड फिल्मों में लोग क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं ना कि देखो तरंग की ऊंचाई, ठीक है, जलधारा इसकी ऊंचाई बहुत अधिक क्या हो गई है, बढ़ गई है, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। एज्यूम करो अब 10 मीटर घर के बराबर हो जाएगा, इतने ऊंचाई से पानी आएगा तो फिर कोई बच पाएगा? तो इससे भी अधिक होता है, 20 मीटर, 25 मीटर, अब डिपेंड करता है तरंग की क्या हो जाएगी ऊंचाई। कोई दिक्कत? चलो, कह रहा है कि यह एक तरंग के गर्त के अर्ध स्थल से शिखर के ऊपरी भाग की क्या है, ऊर्ध्वाधर दूरी है कि नहीं है? ऊर्ध्वाधर दूरी हो गया, सिंपल समझ लो, ठीक है, कि पानी के सतह से जितना ऊपर उठ रहा है वही क्या होगी, उसकी ऊंचाई होगी। दूसरा है तरंग आयाम। यह तरंग की ऊंचाई का क्या होता है, आधा होता है। तो इसको तरंग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो आधा कर सकते हैं इसका, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तरंग क्या बोलते हैं, आयाम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ए से इंडिकेट करते हैं इसको, कितना से, ए से, और इसको किससे, एच से। क्लियर हुआ? दूसरा है तरंग काल, वेव पीरियड। कोई दिक्कत? अब तरंग काल का मतलब क्या है कि तरंग अगर यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से यहाँ, तो समय कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? अब देखो ये नहीं लेना है शॉर्टकट दूरी, ये नहीं चाहिए हमें। ये क्या है, धारा है। ये क्या है, तरंग। अब यहाँ से पानी उठ के ऐसे गया, कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा कि नहीं होगा, लगा होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, तरंग काल बोलते हैं उसको, वेव पीरियड। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, यहाँ से गया होगा कि नहीं गया होगा, ऐसे गया होगा, यहाँ तक आ गया, आया कि नहीं आया? इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, वेव पीरियड। तरंग क्या बोलते हैं, दिखाई दे देगा ना, तरंग का। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट आ रहा है, थोड़ा सा रखो तो इधर, तरंग धैर्य आ रहा है, वेव लेंथ। ध्यान रखना, तरंग क्या आ रहा है, धैर्य आ रहा है, वेव लेंथ जिसको बोला गया।
कह रहा है कि जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं। अब देखो इसकी कुछ ना, ये जाएगा तो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी कि नहीं होगी? जितना इसकी स्पीड तेज होगी वेव पीरियड उतना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम होगा कि नहीं होगा? अभी संबंध इसका बन जाएगा, ध्यान रखना। जितना तेजी से जाएगा वेव पीरियड उतना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितना धीरे धीरे जाएगा आराम से, ठीक है, समय भी तरंग काल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अब जो हम बात कर रहे हैं किसकी? वेव लेंथ। यह क्या होता है? तो यह दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज क्या है? दूरी है। कितना? शिखर और गर्त के बीच की दूरी है। तो अब हमने यहाँ इसको नापा कि नहीं हमने नापा? शिखर हुआ कि नहीं हुआ? और ये क्या हो जाएगा? गर्त हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक शिखर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? गर्त। तो कितना? लगातार। तो एक लगातार ए हो रहा है, हुआ कि नहीं हुआ? और दूसरा लगातार क्या हो गया? ए हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसके बीच की कुछ न कुछ दूरी होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? तो कह रहा है यह दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की कैसी? क्षैतिज दूरी है यहाँ पे। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ से ए है और ए है कि नहीं है यहाँ पे? अब इसकी कुछ न कुछ दूरी होगी कि नहीं होगी? ध्यान रखना। इसी को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ, ठीक है। वेव कितना? इसको ठीक है लेमडा से इंडिकेट करते हैं। कितना? लेमडा से क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या हो गया? वेव लेंथ। दूसरा है तरंग गति, वेव स्पीड। कह रहा है कि जब जल के माध्यम से तरंग की गति करने की दर को तरंग की क्या बोलते हैं? गति कहते हैं। इसे नॉट में क्या होता है? मापा जाता है। जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर को क्या बोलते हैं? तरंग गति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तरंग गति जा रहा है कि नहीं जा रहा है? गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वेव पीरियड हमने देखा कि एक ही क्या हो रहा है यहाँ पे तरंग के बीच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको क्या बोला गया? वेव पीरियड। वेव स्पीड में कह रहा है कि जल के, ध्यान से मेरी बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कि जल के माध्यम से तरंग के गति करने की जो दर है, कुछ ना कुछ इसका दर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब यह क्या है? अब गति करने की दर यहाँ जो होगा, यहाँ जो होगा, यहाँ जो होगा, सब समान होगा? पानी में जब हम कंकड़ फेंकते हैं तो पता चलता है कि उसके नज़दीक तक पहुँचने में बहुत क्या लगा? कम समय लगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बहुत क्या लगा? कम। जैसे दूर दूर जा रहा है उसकी दर में क्या हो रहा है? अंतर आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अर्थात जो यहाँ से यहाँ तक जो इसका कौन सा दर है? पहुँचने का जो दर है वही क्या होगा? इसका स्पीड होगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ यहाँ पे आया होगा कि नहीं आ गया होगा? कुछ ना कुछ स्पीड होगा कि नहीं होगा? तो इसको क्या बोल दिया गया? वेव स्पीड। अब वेव स्पीड जितना तेज होगा पीरियड क्या हो जाएगा? वेव पीरियड उतना ही कम हो जाएगा। गति को दिखा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अंतिम है तरंग आवृत्ति। तरंग आवृत्ति कह रहा है कि यह 1 सेकेंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों के क्या है? संख्या है। कितना? 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितना पास कर रहा है? कितना क्या कर रहा है? पास कर रहा है। जो भी तरंग जनरेट हो रहा है कितना में? 1 सेकेंड में। उसको क्या बोलते हैं? तरंग आवृत्ति। क्या बोलते हैं? तरंग आवृत्ति। आवृत्ति मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। क्या होता है ये? फ्रीक्वेंसी। इसका इंग्लिश होता है फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना, ठीक है। कितना में? 1 सेकेंड में। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? इतना मतलब घबराना नहीं है। देखो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ वहाँ पे, ध्यान से देखो, क्योंकि इसे मिटा दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सिंपल चीज़ मैंने बताया कि शांत जलधारा है, ठीक है, आराम से पानी चल रहा है,
कोई उसमें श्रृंग गर्त क्या हो रहा है, नहीं बन रहा है। लेकिन बाह्य कारणों की वजह से, जिसमें वायु सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, और वायु होगा तो तूफान बन जाएगा, तूफान बन जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो वेव जनरेट होगा, तरंग जो जनरेट होगा पूरी तरीके से पानी में, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, हिचकोला खाना, ऊपर नीचे जाने लगेगा। कोई दिक्कत? अब ऊपर नीचे जब जाने लगा, इसका मतलब कि साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि वेव क्या हो गया, जनरेट हो गया, उत्पन्न हो गया। कोई दिक्कत? अब एक जब हिचकोला मार रहा है ऐसे, बस ध्यान रखो, फिर वो नीचे जा रहा है कि नहीं जाएगा, जाएगा, तभी वो नीचे वाले जब जाएगा, है कि नहीं है, फिर नीचे वाले पानी को फिर कहाँ ठेलेगा, उसको ऊपर फिर ठेलेगा, फिर दूसरा हिचकोला होगा, है कि नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। तो एक गया यहाँ पे, नीचे गया, फिर दूसरे वाले को ठेला, पूरा का पूरा एक लेंथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे, है कि नहीं। एक ऊपर गया, फिर कहाँ आया है, नीचे आया, फिर कहाँ गया, ऊपर जा रहा है, यही प्रक्रिया हो रहा है कि नहीं है। फिर ये सतह पे था, सतह से जनरेट हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, फिर कहाँ आ गया, सतह पे आ गया, अब ये इसको कहाँ फेंक देगा, ऊपर फेंक देगा। यही एक प्रक्रिया होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने बताया कि सबसे ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, शिखर, श्रृंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रृंग। और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा बोला गया तरंग किया क्या होता है, ऊंचाई, कि कितना ऊपर तक क्या हो रहा है, बोलते हैं क्या बोलते हैं, गोनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको तुम लोग, बहुत गोनरी मार रहा है, गोनरी टाइप का क्या होता है, बिछा देता है, गोएत मार रहा है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई जितनी अधिक होगी, अर्थात खतरा क्या होगा, अधिक होगा। अब जितनी मैक्सिमम ऊंचाई तक उठ रही है, वहीं उसका क्या हो जाएगा, तरंग की ऊंचाई, इसको एच से इंडिकेट करते हैं। और इसका जस्ट आधा भाग क्या होता है, तरंग आयाम। यह तरंग की क्या ऊंचाई कितना होता है, आधा होता है तरंग आयाम। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद बोला गया तरंग काल, वेव पीरियड। कह रहा है कि तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच का क्या होता है, समय क्या होता है, अंतराल होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो शायद मैंने गलत किया है। तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार कितना तरंग या शिखरों के गर्तों के बीच क्या होता है, समयांतराल होता है। अब ये समयांतराल कहाँ तक आएगा, कहाँ तक आएगा, नीचे तक आएगा, ठीक है। ये वाला भाग रहेगा, मिटाना पड़ेगा, है कि नहीं है। समझे कि नहीं समझे? ये वाला भाग क्या होगा, यहाँ से कह रहा है तरंग काल का एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार कितना तरंग और कितना गर्त, कुछ न कुछ हुआ होगा नहीं होगा समय, उसको क्या बोलते हैं, वेव पीरियड बोल दिएगा। पूरा नहीं था, ध्यान रखिएगा, वेव पीरियड। नेक्स्ट है कितना तरंग धैर्य। अब इसके बीच कुछ न कुछ दूरी होगी कि नहीं होगी, तो जो दूरी है गर्त और किसके बीच, शिखर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, लेमडा, वेव लेंथ बोलते हैं। कोई दिक्कत? आप नेक्स्ट बोल दिया स्पीड, कुछ ना कुछ इसका स्पीड होगा कि नहीं होगा, इसको बोल दिया स्पीड। आप फिर बोल दिएगा आवृत्ति। एक सेकेंड के समय अंतराल में, क्योंकि पूरी की पूरी जो प्रक्रिया हो रही है 1 सेकेंड से भी कम में होता है, तेजी से होता है, तो यह 1 सेकेंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की क्या है, संख्या है। ये पार्ट इसको ठेल रहा है, इसको ठेल रहा है, ठीक तब ना जा रहा है। टाइम पीरियड क्या हो रहा है, बहुत ठीक, अधिक लग रहा है, कम लग रहा है, कम लग रहा है ना। धीरे धीरे ये पार्टिकल इसको ढकेल रहा है, इसको ढकेल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? तो कुछ शब्दावलियाँ है जिसका बार बार ऊपर प्रयोग किया गया, अब ध्यान रहेगा। मिटा दे, चलो इसको बना लेना अच्छे से, ठीक है। चलो कहाँ तक आए थे, ऊपर थे। हाँ, कह रहा है कि जब जल की गहराई
तरंग दैर्घ्य के आधे से क्या होती है, कम होती है। तरंग दैर्घ्य मैंने क्या था, लेमडा, वेवलेंथ था ना। कितना कर रहा है, जब जल की गहराई तरंग दैर्घ्य से कितनी होती है, आधे से कम होती है, तब तरंग क्या होता है, टूट जाता है। क्या पूरा बन पाएगा दोलन? नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा। जब नहीं बन पाएगा तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से ब्रेक कर पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसीलिए कहा गया कि बड़ी तरंगे खुले महासागरों में पाई जाती है। तरंगे जैसे ही आगे की ओर बढ़ती है, बड़ी होती जाती है तथा वायु से ऊर्जा को क्या करती है, अवशोषित करती है। अधिकतर तरंगे वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से क्या होती है, उत्पन्न होती है। कैसे दिशा में, विपरीत दिशा में। कर वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती है। अधिकतर तरंगे वायु के जल की विपरीत दिशा में। नहीं समझ में आया? देखो पानी है यहाँ पे, है कि नहीं है? हवा इधर चलेगा तो क्या लग रहा है, तरंग इधर बनेगा? नहीं, तरंग कहाँ बनेगा, ये वाले भाग को क्या कर देगा, हवा उठा देगा, ऐसे बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब यही प्रक्रिया तुमको कि पहला जिस डायरेक्शन में उठा दिया उसी डायरेक्शन में उठाएगा। शांत चल को एज्यूम करो, आंख बंद करके देखो तालाब वगैरह में किस तरह से देखी हो, जिधर हवा का डायरेक्शन होता है ऐसा लगता है कि जब तरंग बनता है तो हवा को क्या कर रहा है, रोक रहा है। क्या कर रहा है, रोक रहा है। ध्यान फूको ऐसे, पानी ला के, चाय देखते हो नहीं देखती हो, चाय को जब फूकती हो तो गड्ढा कहाँ होता है, जहाँ फूकते हैं। तो इसका मतलब कि भाग क्या हो रहा है, उठ जा रहा है कि नहीं है? उठ जा रहा है कि नहीं, उठ जा रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अधिकतर तरंगे वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती है जब 2 नॉट या उससे कम वाली समीर शांति जल पर बहती है। 2 नॉट, 1 नॉट बराबर कितना होता है, कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर होता है। 12 किलोमीटर। चलो ठीक है, 12 किलोमीटर होता है। कंफ्यूजन हो रहा है कि 1.6 किलोमीटर होता है। तो उसे तो नॉट माइल बराबर, 1 माइल बराबर 1.6। नॉट का माइल वही बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नॉट दिया है। हुआ है यहाँ पे। 1 नॉट बराबर शायद 12 ही होता है जहाँ तक मुझे। उसका नॉट का माइल बराबर होता है 1.6। 1 नॉट का माइल बराबर 1 नॉट, 1 नॉट। समुद्र, भारत के समुद्र घाय बताए थे 12 जब 2 नॉट है यहाँ पे, नॉट का मतलब क्या होता है, किलोमीटर पर आवर होता है, ध्यान रखना, ये दूसरा चीज़ है। नॉट का मतलब क्या होता है, KNOT, ठीक है, कनॉट। तो इसको क्या नाम होता है, किलोमीटर पर घंटा, पर कितना, आवर। माने 1 घंटा में कितना किलोमीटर क्या कर रहा हो, तय कर रहा हो। समझे कि नहीं समझे? जैसे गाड़ी का एवरेज लगाया जाता है कि 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो कितना हम लोग क्या कर पाएंगे, कुछ किलोमीटर चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो बोला जाता है कि ये गाड़ी 40 का एवरेज देता है, 50 का एवरेज दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 लीटर में उसकी गाड़ी कितनी चल जा रही है, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। बोलता है कि नहीं लोग, बोलता है कि हमारा गाड़ी बहुत अच्छा है। अब ये एवरेज जितना ही अच्छा होगा इसका मतलब कि गाड़ी उसका उतना ही कम तेल खा रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो बगहा से जो दूरी है 20 किलोमीटर है, 20-20 40, आराम से कोई बाइक लेके जब जाता है, पल्सर वगैरह, तो 1 लीटर तेल में आराम से अप एंड डाउन क्या कर लेता है। और जो हल्की गाड़ी है, डिस्कवर वगैरह जो भी है, ठीक है, वो अधिक सफ़र करता है, करेगी नहीं करेगी। हल्की गाड़ी है तो तेल क्या खाएगी, कम खाएगी। समझे कि नहीं समझे सब? तो नॉट है मतलब किलोमीटर पर आवर। तो 2 नॉट माने 2 किलोमीटर कितना पर आवर, है कि नहीं है? तो इतना जो इसकी गति बहुत अधिक नहीं होती है। आवर है ना यहाँ पे,
अर्थात 1 घंटा में कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर क्या कर रहा है? सफर कर रहा है। धीरे 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 जाएगा। कब? शांत जल पर। कब? शांत जल पे। समझे कि नहीं समझे? शांत जल है, अगर उसमें वायु चलने लगा तेज से, तो अब जो तरंगे बनेगी 2 किलोमीटर चल जाएगी। कितने घंटे में? 1 घंटे में। तब छोटी छोटी उर्मिकाएं बनती हैं। ठीक है, तरंग कहीं छोटा भाग हल्का, पता ही नहीं चलेगा कि बन रहा है एकदम। ठीक है, तथा वायु की गति बढ़ने के साथ इनका आकार क्या होता है? बढ़ता जाता है। जब इनके टूटने से सफ़ेद बुलबुले क्या हो जाते हैं? नहीं बन जाते हैं। तट के पास पहुंचने, टूटने तथा सफ़ेद बुलबुलों में, ठीक है, सर्प की भांति घुलने से पहले तरंग हजारों किलोमीटर की क्या होती है? यात्रा करती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो वही है, ऊपर पानी नीचे आ रहा है, नीचे पानी कहाँ आ रहा है? ऊपर आ रहा है। तो जब ऐसे ऐसे हिलाती हो किसी पानी को, तो क्या होने लगता है? उसमें बुलबुले क्या होता है? बनने लगता है। तो यही प्रक्रिया होती है। कह रहा है कि एक तरंग का आकार एवं आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। युवा तरंगे अपेक्षाकृत ढाल वाली होती है। होगी कि नहीं होगी? एकदम तगड़ा होगा कि नहीं होगा? अधिक मचल के चलेगा, जवान है। तथा संभवतः स्थानीय वायु के कारण क्या होती है? बनी होती है। कम एवं नियमित गति वाली तरंगों की उत्पत्ति दूरस्थ स्थानों पर होती है, संभवतः दूसरे क्या गोलार्ध में। तरंग के उच्चतम बिंदु का पता वायु की तीव्रता के द्वारा लगाया जाता है कि कितनी गति से वायु क्या हो रहा है? चल रहा है। कैलकुलेशन करने का हिसाब होता है कि वायु अगर इतनी तीव्र गति से अगर शांत महासागर में चल रही है, तो इतनी ऊंचाई तक पानी को क्या कर सकता है? उठा सकता है। यानी यह कितने समय तक प्रभावी है, उस क्षेत्र के ऊपर कितने समय से एक ही दिशा में क्या है? प्रवाहमान है। समझ में आया कि नहीं है? अब जो भी तरंग चल रहा है पानी में, सोच के देखो, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। इसीलिए बहुत जब तूफान आता है, जैसे बे ऑफ बंगाल में आ गया, अरेबियन सी में आ गया, तो पहले ही लोग पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे तूफान क्या हो रहा है, मैंने आ रहा है। हो सकता है कि किनारे क्या आ जाए भाई, तट स्तर का वाटर लेवल क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। टाइम लग जाता है, लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे दिया हुआ है, यही प्रक्रिया हो रहा है। एक ऊपर जा रहा है, दूसरा कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। देखो, रिसाइकलिंग प्रक्रिया। ये वाला उभार हो गया, और ठीक है, द्रोणिका उभार है। ठीक है, वही है, शीर्ष और गर्त है, कुछ है नहीं यहाँ पे। तरंग गति करता है क्योंकि वायु जल को प्रवाहित करती है। जब गुरुत्वाकर्षण बल तरंग के शिखरों को नीचे की ओर खींचता है, जैसे उठेगा नीचे से गुरुत्वाकर्षण है, क्या बोलेगा? नीचे आओ, है कि नहीं है? बुला लेगा नीचे। गिरता हुआ जल पहले वाले गर्द को क्या करता है? ऊपर की ओर ढकेल देगा कि नहीं? ढकेल देगा। नहीं ढकेल देगा? ढकेल देगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? पानी से ऊपर से गिरा के देखो, तुरंत नीचे वाला पानी कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। एवं तरंग नए स्थिति में गति करती है। अब क्या पहले इतना मजबूत होगा? है नहीं होगा। तरंग के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है। कैसी होती है? वृत्ताकार। गोलाकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यह इंगित करता है कि आती हुई तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे तथा ऊपर की ओर होता है, एवं लौटती हुई तरंग पर नीचे तथा कहाँ पे होता है? पीछे की ओर होता है। नहीं समझ में आया? यह इंगित करता है कि आती हुई तरंग पर वस्तुओं का वहन किधर हो? या आगे की ओर, एवं लौटती हुई जो तरंग लौट रही है उसे कहाँ होगा? पीछे की तरफ होगा, पीछे की ओर होता है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बता दिया। अब यहाँ पे बच्चों वाला चीज़ है, ज्वार भाटा। पढ़ाते पढ़ाते मैं मुझे लग रहा है कि तुम लोग में हार ही गया हो। ये कितने बार आ चुका है। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के कारण दिन में 1 या 2 बार समुद्र तल का नियतकालिक उठने या गिरने को क्या बोला गया? ज्वार भाटा बोला गया। जलवायु संबंधी प्रभाव के कारण जल की गतों को क्या बोला गया? महोर्मी सर्ज। जलवायु संबंधी मैंने वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल की गति को क्या बोला गया? महोर्मी सर्ज बोला गया। महोर्मी ज्वार भाटाओं की तरह नियमित क्या होते? नहीं होते, इरेगुलर होता है, कोई जरूर नहीं है कि कब आएगा। ज्वार भाटाओं का स्थानिक एवं कालिक रूप से
अध्ययन बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसके आवृत्ति, परिणाम तथा ऊंचाई बहुत अधिक क्या होती है, भिन्नता होती है। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि अपने हाथ में नहीं है ये। पता नहीं चंद्रमा की, ठीक है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई नहीं देख पा रहा है उसको। बस एक अनुमान के आधार पर बोल दिया जाता है कि भाई यहाँ पे ऐसा होने वाला है कि नहीं है। सपोज करो बे ऑफ बंगाल में, फिर अरेबियन सी में सपोज करो कि ज्वार आ रहा है, खंबात की घाटी में आता है, आया कि नहीं आया? अब जहाँ से समुद्री ज्वार जो वाटर लेवल उठना शुरू हुआ, गिरेगा नहीं गिरेगा? गिरेगा ही गिरेगा, गिरेगा ना। गिरेगा। ज्वार भाटा आ रहा है यहाँ पे, तो धीरे 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 अब प्रवाहमान होगा कि नहीं होगा? ये होगा, किनारे की तरफ आएगा। अब इसको नॉटिकल माइंड में साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, माप लेते हैं कि भाई कितनी इसकी गति है, कितना तेज प्रभाव डालेगा ये। और फिर मछुआरों को क्या कर दी जाती है, चेतावनी दे दी जाती है कि लोग जल्दी हो सके क्या करें, किनारों को छोड़ दें। अचानक थोड़े है कि आधे बढ़ जाएगा, ये इसको ढकेलेगा, ये ठीक इसको ढकेलेगा। बाढ़ देखते हो नहीं देखती हो? कितना भी बड़ा बाढ़ क्यों नहीं आया, लेकिन सबसे पहले जो उसका वाटर लेवल बहुत क्या होगा, कम होगा। क्योंकि जिसको पहले ढकेल दिया है अब उसको ढकेल रहा है, अब उसको ढकेल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यही होता है। तो जैसे ही समुद्र का वाटर लेवल बढ़ने लग जाए, तुरंत समुद्र को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। ज्वार भाटाओं का स्थानिक एवं कालिक रूप से अध्ययन बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्या है समस्याएं आती है। अब हमें पता है कि समस्याएं क्यों आ रही है, ठीक है, क्योंकि अपने कंट्रोल में नहीं है, अपने ग्रह में भी नहीं है, पृथ्वी में नहीं हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, चंद्रमा की वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब चंद्रमा की वजह से यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या पता सिजगी कहीं बन जाए। सिजगी मतलब एक ही डायरेक्शन में, तो और पावरफुल हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इसकी कितनी इसकी आवृत्ति होगी, लेमडा है कि नहीं है, वेवलेंथ, इसकी परिमाण कितना होगा, ऊंचाई कितनी होगी, हम लोग पहले पता नहीं लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार आ गया तो फिर इसके प्रभाव को हम लोगों तक क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं कि भाई इतना से क्या हो रहा है, बन चुका है, आ गया है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारक अपकेंद्रीय बल है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल को क्या करता है, संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलाकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए क्या है, उत्तरदायी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, अब मैं पढ़ने नहीं जाऊँगा। एक डायरेक्शन में आ गया, देखो यहाँ पे है कि नहीं है, सिजगी बनेगा यहाँ पहला में बनेगा 180 डिग्री है, दीर्घ ज्वार आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पृथ्वी है, कोई दिक्कत? यहाँ पे चंद्रमा है और यहाँ पे क्या है, सूर्य है। यहाँ पे कोई दिक्कत? ये कैसे दे दिया है, तीनों एक ही समय में दिया है। इसका उल्टा डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन उल्टा है? ये डायरेक्शन है पृथ्वी का बना है। क्या होगा, पृथ्वी का डायरेक्शन? अरे तुम लोग अपने कॉपी देख लेना, ठीक है। इसमें अपना टाइप का बना दिया, ठीक है। ये इसका मतलब कि डायरेक्शन इधर दिखा रहा है चंद्रमा को, लेकिन चंद्रमा को फिक्स कर दिया, यहाँ पे कर दिया है। ऐसा थोड़े होगा, चंद्रमा और सूर्य एकदम हाँ फिक्स कर दिया है यहाँ पे, ऐसा नहीं होता है। उसको तुम लोग कॉपी देख लेना ज्वार भाटा को, ठीक है, क्योंकि वही सारी बातें हैं यहाँ पे। अब कहाँ पे आ रहा है इसको देख लेना तुम लोग। कनाडा में जैसे कहाँ आ रहा है, फंडे की खाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 15 से 16 मीटर के बीच क्या होती है, ज्वार भाटा की ऊंचाई होती है। समझ एज्यूम कर पा रही हो, 15 से 16 मीटर, तुम लोग कितना होगी, 1.5 मीटर है कि नहीं है। घर के बराबर ऊंचाई में 15-16 मीटर पूरा हो जाएगा। वो जो रस्सी है पूरा का पूरा, वो 10 मीटर भी रस्सी नहीं है। इतने अगर ऊंचाई में अगर पानी का लेवल अगर ऊपर हो जाए तो सोचो गिरेगी तो क्या होगा फिर। तो वहाँ पे आते रहता है फंडे की खाड़ी में, कहाँ पे, कनाडा में, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप्स दिया है। अब ज्वार भाटा सोचो कहाँ पे बहुत अधिक प्रभावी होगा, खाड़ी में होगा कि नहीं होगा। खाड़ी में संकरा हो जाएगा, पतरा हो जाएगा, वहाँ पानी जाएगा तो वाटर लेवल तुरंत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जल स्तर बढ़ जाएगा, ठीक है। खंबात की खाड़ी है, देखो खाड़ी में क्या हो जा रहा है, पतला हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। वहाँ पे जहाँ पे ज्वार भाटा आ रहा है पानी वहीं इकट्ठा होगा,
जहाँ पे क्या होगा, खाड़ी बनेगा, संकरा बनेगा। संतरा में तुरंत ज्वार पानी का लेवल क्या हो जाएगा, तुरंत। बढ़ जाएगा। ठीक वही चीज़ है। अगर बहुत बड़े बर्तन में अगर 1 लीटर पानी डाल रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है, मतलब कोई दिक्कत उसको क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है। जैसे ही थोड़ा छोटे से डब्बे में क्या करो, 1 लीटर पानी डालो तो तुरंत उसका हाइट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हाइट बढ़ जाएगा तो भाई फिर ज्वालामुखी की ऊंचाई क्या हो जाएगी, सॉरी ज्वार भाटा की ऊंचाई, ठीक, ज्वार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टाइट की जो ऊंचाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो टाइट की ऊंचाई क्या हो जाएगी, टाइट की ऊंचाई बढ़ जाएगी, टाइट की ऊंचाई बढ़ जाएगी। चलो उपाय हो जा रहा है। चलो दूसरा यहाँ पे आवृत्ति पर आधारित ज्वार भट्टा। आवृत्ति माने क्या हो जाएगा, श्रृंग और गर्त के बीच की क्या हो जाएगा, दूरी कितनी है। सोचो श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी, ज्वार भट्टा की ऊंचाई इतनी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आवृत्ति पर आधारित क्या हो जाएगा, ज्वार भट्टा। अर्धदैनिक ज्वार यह सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक 2 दिन उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं। 2 लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई की होती है। इसको देख लेना, दैनिक ज्वार सब पढ़ाए ही है सब चीज़, ठीक है, मैंने आसान है, पूरा उसको देख लेना। हाँ, ज्वार भाटा का क्या महत्व है, इसको एक बार क्या करना, रीडिंग लगा लेना, दिक्कत होगा तो पूछ लेना। अब महासागरीय धारा है, आज नहीं कराऊंगा, ठीक है। महासागरीय धाराओं को मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि कॉपी चेक करने में टाइम लगेगा, 1 घंटा 45 मिनट लगेगा ही लगेगा। समझ में आया। तो महासागरीय धाराओं को छोड़ दे रहा हूँ, थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पूरा है, पूरा का पूरा देखो, छाप देना है एकदम। बना है ना, बना है पूरा देखो, हाँ एकदम बना लेना। महासागरीय धारा है, तुम लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। कुछ है नहीं इसमें भी। ठंडी धारा किधर जा रही है, गर्म की तरफ आ रही है, गर्म की तरफ किधर आ रही है, ठंडी आ रही है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इसको करके आओ, दिक्कत होगा तो मतलब पढ़ाएंगे, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो यही था, पेरू की धारा था कि नहीं था, ठंडी जल धारा। लेकिन यहाँ पे देखो एक और चीज़ दिया हुआ है, कौन, हमबोल्ट धारा। पेरू की जो जलधारा ठंडी जलधारा, लेकिन होता क्या है यहाँ पे, तुम लोग याद है ना। तो पेरू की जलधारा को हमबोल्ट धारा बोलते हैं इसको। हाँ हमबोल्ट धारा होता क्या है, तुम समझने की कोशिश, देखो यहाँ पे ठंडी जलधारा बोला गया, लेकिन होता क्या है कि जब 23.5 डिग्री के ऊपर क्या आ जाता है, सूर्य आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या ये जो प्रेशर बेल्ट यहाँ पे रहेगा, प्रेशर बेल्ट क्या हो जाएगा, नीचे से खिसक जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। और नीचे खिसकने की वजह से अब सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ जाएगी, यहाँ पे डायरेक्ट सीधी पड़ने लगेगी। पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ITC 23.5 डिग्री पे जब आ जाएगा तो स्वाभाविक एक प्रेशर बेल्ट कहाँ जाएगा, और नीचे आ जाएगा। तो जो पेरू का जो ये क्षेत्र है बिल्कुल क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है, गर्म हो जाता है। लेकिन ये ऐसा हमेशा क्या होता है, नहीं होता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, ऐसा हमेशा ठंडी धारा, हाँ ये लीनो के समय कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, तो इसको देख लेना, कुछ है नहीं वैसे इसमें। देखो सब विषुवत रेखा से जो भी जलधाराएं चल रही है कि नहीं है, कहाँ चल रही है, ठीक ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, इधर से। ठीक है, कोई दिक्कत, थोड़ा सा समस्या हो तो कॉपी को देख लेना एक बार, इसको बना के लेके आओ, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि वही चीज़ पढ़ाने में मज़ा भी नहीं आता, वही चीज़ कितना आदमी समझाएगा। फिर भी अगर समस्या है तो बताना, फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है।